ईद दिवस भुलाकर मेरा देश वैलेंटाइन डे मनाता है। आज भी यह दिन भारत माँ को खून के आंसू रुलाता है। जरा सोच कर देखो क्या गुजरती है उस परिवार पर जिसके आंगन में कोई तिरंगे में लिपट कर आता है। इस दिन 40 जवानों के चिथड़े चिथड़े जमीन पर गिर जाते हैं। आज भी उनके चाहने वाले खुद को उनकी याद में रुलाते हैं। यह दिन भारत के इतिहास में सबसे काला दिन है और कुछ नौजवान इस दिन को प्यार का दिन बताते हैं। नमस्कार जी, के बी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। हिमाचल से एक दिन हम सभी की ज़िंदगी में क्यों ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है जी। 14 फरवरी का दिन। यूँ तो इसे आज तक 2019 से पहले हम सभी वैलेंटाइन डे के उसमें ही मनाते थे, पर क्यों आखिर इसको ब्लैक डे का नाम दिया गया? क्योंकि इस दिन कोई भूला नहीं होगा जी। बहुत ही दर्दनाक टाइम था वो हमारे भारत के लिए। कैसे भूल सकता है कोई 14 फरवरी 2019 का ब्लैक डे, जो दिन में भी अंधेरा कर गया। 40 परिवारों के ही ज़िंदगी में अंधेरा नहीं हुआ जी। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में अंधेरा हो गया था। इसीलिए ये दिन ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन गुरुवार का दिन था। भारतीयों के लिए यह काला दिन क्यों बन गया? क्योंकि पुलवामा हमला हुआ था। पता ही आप सभी को, कोई कैसे भूल सकता है जी। 40 जवानों की शहादत हुई थी। 3:30 पर यही टाइम रहा था शायद। तो जी हमारे जो है इतिहास में इसको ब्लैक डे का नाम दिया गया है, क्योंकि 40 जवान बहुत मायने रखते हैं हमारे भारत के लिए। एक एक जवानों की कीमत है जी यहाँ। और जो 40 परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, वो ऐसा लगता है जैसे पूरे भारतीयों के घर से गए हैं। क्योंकि हम सभी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं जी जवानों की। पता ही है आप सभी को। अगर ये लोग शहादत, इनकी शहादत ऐसे ना जाए, ये लोग अगर सीमा पर नहीं हो तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग ऐसे नहीं रह सकते फिर आज़ादी से जैसे हम घूम रहे। तो उस टाइम इतना माहौल दर्दनाक हो गया था जी उस टाइम, कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अपने आप ही कि जैसे वहाँ आग लगी है, जो विस्फोट हुआ था ना, मेरे सीने में भी वही दर्द है, वही आग लगी है। और सच में उन्होंने इसका बदला ज़रूर लिया था। पता ही है आप सभी को। 26 फरवरी शायद कि पता नहीं, डेट मुझे इतना वो नहीं है, पर उन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब उन्होंने बता दिया था। हाँ, एक एक भारतीय ऐसे नहीं है, उसका जो भी शहादत है, उनका जो भी उन्होंने वहाँ पर सर कलम किया है, कुछ भी नुकसान पहुँचाया है भारतीयों को, ऐसे नहीं हैं हमारे भारतीय। वो बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि अब हम कीमत जानते हैं जी। हर एक परिवार उन पे वो होता है। किसी का एक ही बेटा है, भाई बहन कुछ भी, कितना बुरा हाल हो जाता है जी। तो हमारे तो प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, जो कि वो हर बात ऐसे ही समझते हैं जैसे अपने, क्योंकि पिता ऐसे नहीं बना जाता जी भारत का। वो पिता है भारत के। दर्द उन्हें भी होता है जब सेना से कोई जवानों की शहादत हो जाती है, और उन्होंने वो करके भी दिखाया है। तो जी इसीलिए भारत में इस दिन को, जो 14 फरवरी का दिन है, प्रसिद्ध तो वैलेंटाइन डे के नाम से है, पर ब्लैक डे भी जुड़ गया है जी इसके साथ में। तभी
भारतीय इसको ब्लैक डे का नाम दिया है। भारतीयों ने, कुछ भारतीयों ने इसे ब्लैक डे का नाम दिया है। पहले भी भगत सिंह और ये जो सुखदेव राजगुरु हुए, इनको भी फांसी का जो मतलब जो सज़ा सुनाई गई थी वो इसी दिन, इसी तारीख को हुई थी। ये पहले से भी इतिहास में ऐसा ही रहा है दिन। और जो 2019 में हुआ, ये तो बहुत बड़ा, 40 जो जवान थे हमारे, पुलवामा जो हमला हुआ उसको और भी जख्म दे गए, ताज़ा कर गए जी। तो इस दिन मैं नहीं कहती कि वैलेंटाइन डे है ना मनाइए, क्योंकि वो भी देखो रोम देश का जो राजा था, क्लोडियस नाम था उसका, और मैंने पहले भी वीडियो दिया है इसके ऊपर कि क्यों वैलेंटाइन डे है जो वो मनाया जाता है। वो भी शहादत थी, उस पादरी की शहादत। वैलेंटाइन डे जो वो पादरी थे, उन्होंने भी मतलब वो अपनी शहादत दी थी इस दिन 14 फरवरी को। और वो तो देखो उन्होंने, रोम वालों ने वो प्रसिद्ध कर दिया, मतलब अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे भारत में और देशों में भी ये दिन मनाया जाता है उनके नाम से। उनकी शहादत हुई थी इस दिन। तो एक व्यक्ति की शहादत पर जब पूरे कई देशों में, पूरे नहीं, रोम में नहीं, पूरे देशों में जब ये लागू हो सकता है, इस दिन को प्यार के नाम से प्रसिद्ध होता है, ये दिन उन्होंने करवा दिया मनवा के। तो फिर हम क्यों भेड़ चाल में चले जी। हमारे भी तो ब्लैक डे, हमारे 40 जवान थे, पता है आपको, 40 जवान कम नहीं होते। तो 40 जवान थे, वो तो एक थे, मैं नहीं कहती वो भी बहुत बड़े संत थे भाई, सब मानते हैं उनको, पर हमारे तो 40 जवान गए जी। हम क्यों ब्लैक डे फिर भूल जाते हैं, क्यों हम फूल लेके वो हो जाते हैं प्यार के चक्कर में। और प्यार व्यार कुछ नहीं होता जी, सच बोल रही हूँ मैं। कई तो सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ कर जाते हैं और प्यार का पतंग बना जाते हैं। वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो सिर्फ शादियाँ करवाते थे, जैसे मतलब ऐसे नहीं, वो बोलते थे बंधन में बंधिए आप। वो जो पादरी थे ना, वो शादी करवाने के उसमें थे, तब वो मतलब शहीद हुए थे बेचारे। वो शादी करवाते थे, वो शादी, उन वहाँ का जो राजा था वो शादी नहीं करवाना चाहता था, ऐसे ही रहो। तो वो एक जो भारतीय हमारी जो रीति रिवाज है उसको वहाँ लागू करना चाहते थे, वो अच्छे से मतलब प्यार का वो करना चाहते थे। तो आजकल पता है नहीं, जो भी है, पता ही आप लोगों को, कहीं बलात्कार, कहीं कुछ भी। चलो मैं ये नहीं कहती, आप लोग कमेंट में बताइएगा हम भारतीयों को ये ब्लैक डे और वैलेंटाइन डे में कैसे तालमेल बिठाना चाहिए। मैं जो मेरा विचार है, आप ज़रा सोचिएगा जी। हम उनकी शहादत नहीं भुला सकते, प्यार कीजिए, हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है। ये जो है हमारा जीवन, यहाँ जो प्रकृति है, ये नवीनता की ओर हमेशा ही अग्रसर होती है जी। तो हम लोगों को भी ये है, हम लोग एक ही बात के लिए नहीं बैठ सकते, नहीं रुक सकते। जैसे ब्लैक डे बोल दिया तो हम ब्लैक डे उसको हर टाइम ही मातम तो नहीं मना सकता। इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति है जी, मतलब चेंज चाहिए उसको। पर हाँ, कि प्यार सभी को अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार से ही दुनिया चलती है जी। प्यार सभी को समझ आता है, पशु पक्षियों को भी। तो सिर्फ इतना है, प्यार भी कीजिए, कौन मना करता है। पर जो शहादत जिनकी गई है हमारे देश के लिए, उन्हें तो नमन ज़रूर करना है, उन्हें तो श्रद्धांजलि देनी है कि नहीं जी। तो यही इसका है जी। हम लोग कैसे भूल सकते हैं उनको, उनको भी नहीं हम भूल सकते। और हमें आगे भी बढ़ना है, अग्रसर भी होना है हमें अपने पथ पर। और पर उनको बिना याद किए नहीं, उनकी जो है उनके चरणों में सलाम, उनको जो है श्रद्धांजलि ज़रूर, उनको मन से प्रणाम करके। जिन जो परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, जिन माताओं ने अपने बेटे और बहनों ने, भाई बीवियों ने अपने सुहाग खोए हैं जी, बच्चों ने अपने पिता खोए हैं, सिर्फ उनके लिए दुआ ज़रूर। और फिर वैलेंटाइन डे मनाइए, कौन रोकता है ना जी। अगर पसंद आया हो आप सभी को तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो भी माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। ये मेरे विचार थे जी, ये
कोई मतलब ऐसा नहीं है, ये थोपे नहीं गए हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है। पर हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि वो जिनकी जो शहादत हुई वो हम सभी के लिए ही सीमा पर थे, अकेले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं थे जी वो। तो उनको नमन ज़रूर बनता है जी। तो प्लीज़, अगर मैं फिर बोलती हूँ आप सभी से, कोई मैंने ज़्यादा बोल दिया हो या कुछ मेरे से गलत निकल गया हो शब्द, हो जाता है जी कई बार, तो माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। और प्लीज़ ज़रूरी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद जी आपका।